भाई जब भाई से मिलता है तो हाथ में हथियार लेकर के नहीं मिलता है, प्रेम से भरा अपना हृदय लेकर के मिलता है। इसलिए उठे राम सुनि प्रेम तेरा, कौपट कौन संग धनु तेरा, कौपट कौन संग धनु तेरा, कौपट कौन संग धनु तेरा। राम जी दौड़कर भरत भैया के पास गए और लगे भरत जी को उठाने। भरत जी उठ नहीं रहे हैं। राम जी ने कहा, भैया जब तक आप गले नहीं लगेंगे मेरे हृदय का ताप समाप्त नहीं होगा। गोस्वामी जी कहते, प्रभु ने बरियाई से बरबस लिए उठा और उठाकर तुरंत उरलाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लगे बिसरे सब ही अपार। प्रभु ने बरबस उठाया, भरत भैया को गले लगाया है। आप में से चित्रकूट कोई गया है? चित्रकूट बहुत दूर तो होंगे नहीं यहाँ से। चित्रकूट गए, हम भी गए हैं, कई बार गए हैं। चित्रकूट में जहाँ कामदगिरी की परिक्रमा लगाते हैं और आप वहीं बीच में राम जी की कुटिया का स्थान है। आप लोग दर्शन किए होंगे, कई लोग देखे भी होंगे। जिस समय राम जी ने भरत भैया को गले लगाया उस समय आश्रम में अगल बगल जितने पत्थल थे ना, वो सारे पत्थल मोम की तरह पिघल गए। आज भी उन पत्थलों को घेर करके घेरे में और सुरक्षित रखा गया है। लोग जाके दर्शन करते हैं, मोम की तरह पिघल गए। अब आप कल्पना करिए क्या दृश्य रहा होगा। जिस प्रेम को देखकर पत्थल पिघल गए, उस प्रेम को देखकर वहां जो जीवित होंगे उनकी क्या दशा हुई होगी। गोस्वामी जी कलम नीचे रख दिए, कहते हैं, भरत और राम जी की ये मिलनी मेरे कहने के बाहर है। जहां न जाई विधि, जहां न जाहि मन विधि हरि हर को, सो मैं कुमति कहूं के ही भांति, बाज सुराग के गां डरता। चारों भैया एक दूसरे से मिले हैं। यहां एक बड़ी अद्भुत चौपाई है। देखिए, भरत जी को राम जी के प्रति संशय नहीं है। संत भैया, वो चारों भाई एक साथ जन्मे हैं, पढ़े हैं, बढ़े हैं, एक दूसरे का स्वभाव जानते हैं। भरत जी को राम जी को लेकर टेंशन नहीं है, भरत भैया को माँ जानकी को लेकर समस्या है, सोच है। क्यों? भैया तो मुझे जानते हैं, मेरे बारे में उस मुझे लेकर कोई अन्यथा नहीं सोचेंगे। लेकिन भाभी तो मिथिला से आई है ना, हो सकता है वो मुझे ठीक से अभी ना जान पाई हो, और कहीं इस पूरे प्रकरण में मेरी भाभी माँ यदि मुझे दोषी मान लेंगी तो मैं कहाँ जाऊंगा। और आपको यह गोस्वामी जी लिखते हैं, भरत जी राम जी से मिलने के बाद जब सीता मैया के पास गए ना, बात नहीं हुई है, बात नहीं हुई है। भरत जी ने माँ के पांव को छूकर प्रणाम किया है और प्रणाम करने के बाद माँ का मुख देखा है, और माँ की आंखों को देखकर भरत जी समझ गए कि मैया मेरे पर प्रसन्न है। वो स्वामी जी कहते हैं, सब विधि सानुकूल लखी सीता, अपने ऊपर सब प्रकार से सीता जी को अनुकूल देखकर भे निसोच उर अपडर बीता। भरत जी के हृदय में जो डर था और उसमें सोच था वो सब समाप्त हो गया। भरत जी प्रसन्न हो गए, माँ मेरे को लेकर अन्यथा नहीं सोच रही है। जिसको अपना कह दिए है ना, उसके प्रति विश्वास में रहा जाए। तो बतिया समझ में आ रही है? जिसको अपना बोल दिए है उसके प्रति स्वयं को विश्वास में रहना चाहिए। राम जी दौड़ कर गए समाज के पास, दंडवत प्रणाम करके सबको लेकर आए हैं। चित्रकूट में 1 बज गया हो,
समय का पता ही नहीं चला था। ये भरत भैया का चरित्र थोड़ा मैं कल ही सुनाने वाला था, लेकिन कल पूरा समय केवट भैया ले लिए। चलिए कोई बात नहीं, आगे कभी अगल बगल मिलेंगे ना हम लोग इस क्षेत्र में कहीं भी अगल बगल, तो आगे प्रयास करेंगे 9 दिन का सत्र रहे और फिर विधिवत इन प्रसंगों को गाएंगे, श्रवण करेंगे। इसके बाद हम लोग अब अगली कथा 15 से मई 19 मई तक एक यज्ञ है बिहार के आरा जनपद में, वहाँ एक महापुरुष की शरण में गाएंगे। फिर 22 मई से लेकर और 30 मई तक, 22 मई से 30 मई तक हम लोग छत्तीसगढ़ में जसपुर, भैया जहाँ पर रहते हैं जसपुर में एक स्थान है पत्थल गांव, वहाँ पर 9 दिन का सत्र है। उसके बाद उस कथा के बाद, मई की कथा के बाद अब 2-3 महीना भारत के बाहर की यात्राएं हैं। इस बीच में जुलाई में हम लोग गुरु पूर्णिमा महोत्सव करेंगे नैमिषारण्य में। 5 दिन का वो सत्र है। 9 जुलाई से लेकर और 13 जुलाई तक, 9 जुलाई से 13 जुलाई हम लोग नैमिषारण्य में रहेंगे। बाहर की जितनी यात्राएं हैं भारत के बाहर की, उसमें दुबई में जो कथा जून में है प्रारंभ में, उस कथा को आप YouTube पर यहाँ देख सकते हैं, प्रसारण उसका होगा। उसके बाद 20 दिन की यात्रा लगभग अमेरिका की है, तो वहाँ की कथा YouTube पर नहीं आ पाएगी। अगर आ गई तो हरि कृपा, नहीं आ पाएगी। फिर नैमिषारण्य में हम लोग रहेंगे। उसके बाद फिर 1 महीने का प्रवास लगभग है, 7 दिन न्यूजीलैंड, 3 दिन ऑस्ट्रेलिया, फिर 7 दिन फिजी में। वो सारी कथाएं YouTube पर आपको यहाँ प्रसारित होंगी। फिर हम लोग भारत आएंगे, उसके बाद फिर यूरोप की यात्रा में जाएंगे 20 दिन के लिए, वहाँ की कथा भी YouTube पर प्रसारित होगी। फिर सितंबर महीने में 12 से 20 सितंबर लंदन में हम लोग रहेंगे, इंग्लैंड में, वहाँ की कथा भी YouTube पर प्रसारित होगी। उसके बाद फिर भारत की कथा यात्रा प्रारंभ होगी सितंबर से लेकर अगले साल के फिर जून महीने तक, फिर भारत में कथाएं होंगी। सभी कथाएं आप YouTube पर जहाँ भी हो, घर में हो, देख सकते हैं। इन प्रसंगों को, जो प्रसंगें यहाँ पर छूट गई हैं समय अभाव के कारण, हम और आप नहीं गा पाए, श्रवण कर पाए। अगल बगल अभी यहाँ से श्रृंगवेरपुर कितना दूर होगा? ना प्रयाग से कितना दूर है? प्रयाग से कितना दूर है श्रृंगवेरपुर? 120। श्रृंगवेरपुर पूछ रहा हूं, यहां से 150, तो बहुत दूर नहीं है। अक्टूबर के महीने में हम लोग सबसे निकट, जो मुझे जहां तक स्मरण आ रहा है, यहाँ के सबसे निकट हम लोग श्रृंगवेरपुर में रहेंगे। जो केवट भैया की कल कथा हमने आपने गाई, लगभग 150 किलोमीटर है। 12 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक बगल में कथा होगी, तो समय निकाल कर वहाँ आइएगा, खूब आनंद की वर्षा होगी। तो यहाँ पर 5 बैठकियाँ हुई चित्रकूट में। पहली बैठकी में गुरुदेव भगवान ने जगत की नायिक चर्चा की और राम जी को बताया, राम आपके वियोग में ही आपके पिताश्री चले गए। दूसरी बैठकी 2 दिन बाद भई। इस बैठकी में केवल अयोध्या वाले लोग हैं, राम लक्ष्मण सीता जी नहीं है। गुरु जी ने सबसे कहा, देखिए मैं आप सब में श्रेष्ठ हूं, राम जी वन में रहें चाहे राम अयोध्या में रहें। अयोध्या का राजा कौन है? राम अयोध्या के राजा है। राजा राम स्वबस भगवान। मैं कहता हूं राम जी की आज्ञा का पालन करने में हमारा आपका सबका हित है। क्या किया जाए? भरत जी एक उपाय है मेरे पास, यदि आप और शत्रुघ्न 14 साल वन में रहने को तैयार हो जाएंगे तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेके वापस चला जाऊंगा। भरत जी बोले, गुरुदेव यदि मेरे वन में रहने से भैया वापस लौट जाएंगे तो मैं 14 साल वन में नहीं रहूंगा, मैं जीवन भर वन में रहने को तैयार हूं। कानन करऊं जन्म भरी बासु। गुरुदेव भगवान सबको राम जी के पास लेकर गए और बोले, राम मैं कहता हूं कि जो भरत कह रहे हैं वही कर लिया जाए। भरत जी ने 3 बात कही, भैया या तो लक्ष्मण को वापस करिए, मुझे साथ में रखिए, नहीं तो आप तीनों वापस जाइए, मैं शत्रुघ्न वन में रहेंगे हम दोनों, नहीं तो मैं शत्रुघ्न लक्ष्मण हम तीनों वन में रहेंगे, आप मैया को लेकर के वापस चले जाइए, जैसे आपका मन प्रसन्न हो प्रभु।
इतने में जनक जी महाराज अपने समाज के साथ आए। राम जी ने उचित स्थान दिया है। 4 दिन बाद रात्रि में सुनैना मैया सीता जी की मां से मिलने गईं। कौशल्या जी ने सुनैना जी से केवल एक बात कही, बहन जनक जी को समझाइए ऐसा कुछ नहीं कि राम लक्ष्मण को छोड़ करके भरत को अपने साथ में रख ले। जब सुनैना जी ने ये बात जनक जी से कही तो जनक जी बोले चिंता ना करो, मैं जहां तक दोनों भाइयों को जानता हूं भरत जी वही करेंगे जो उनके भैया राम कहेंगे। आपको बताऊं सब एक दूसरे से कह रहे हैं निर्णय लो। राम जी गुरु जी से कहते हैं, गुरु जी जनक जी से, जनक जी भरत जी से, भरत जी जनक जी से, सब एक दूसरे से कहते हैं, कोई निर्णय नहीं ले रहा। अंत में भरत जी खड़े हुए, कहे भैया मैं बताऊं क्या चाहता हूं मैं। राम जी बोले कहिए। भरत जी बोले प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। अज्ञासम न सुसाहिब सेवा सो प्रसाद जन पावै। राम जी बोले कैसी सेवा करना चाहते हैं? भरत जी बोले जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ करना, तुम्हें छोड़ करना मैं किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी, कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। तुम्हारे ही दिन है, तुम्हारी ही रातें, तुम्हारे ही दिन, तुम्हारी ही रातें, कृपानाथ सब कुछ है तुम्हारी कृपाते। कृपानाथ सब कुछ है तुम्हारी कृपा।
सहाओगे नाथ जो भी, सहाओगे नाथ जो भी, खुशी से सहूंगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, वही मैं चलूँगा, वही मैं चलूँगा। भरत जी क्या बोले? प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। राम जी बोले कौन सी सेवा करना चाहते हो? भरत जी बोले अज्ञा समन सुसाहिब सेवा। श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना, इससे बड़ी श्रेष्ठ की कोई सेवा नहीं होती। मैं चाहता हूं भाई आप मुझे आज्ञा दीजिए। राम जी ने भरत जी को अपने बगल में बिठाया और कहा भाई जाना हो तात तरनी कूल रीति, जाना होता। हे भरत जी आप सूर्यवंश की रघुकुल की रीति जानते हैं। आप लोग रघुकुल की रीति जानते हैं? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय बरु बचन न जाए। राम जी बोले भरत जी आप अपने धर्म को भी जानते हैं और मेरे धर्म को भी जानते हैं, इसलिए मैं ये कह रहा हूं आप अपने धर्म का पालन करिए और मुझसे मेरे धर्म का पालन करा दीजिए। भरत जी बोले भैया तीर्थराज प्रयाग में धर्म मिल रहा था, मैं छोड़ के चला आया। मैं कोई धर्म वरम नहीं जानता, मैं तो यही जानता हूं कि आपकी आज्ञा का पालन करना है, आप कहिए। राम जी समझ गए कि अब मुझे ही कहना पड़ेगा, तो प्रभु ने अंत में कह दिया कि चलिए आज हम और आप मिलकर बंटवारा कर लेते हैं। भरत जी बोले भैया आप मेरे से बंटवारा करेंगे? राम जी बोले करेंगे भाई, लेकिन संपत्ति में बंटवारा नहीं करेंगे, हम दोनों आज अपने घर की विपत्ति में बंटवारा करेंगे, हम लोग विपत्ति बांटेंगे। राम जी कहते बांटी या विपत्ति सब ही मोहि भाई। ये प्रसंग कहता है भाई से बंटवारा करना भी पड़े तो विपत्ति में करिए। संपत्ति बांटने के लिए तो बहुत लोग मिलेंगे, विपत्ति बंटने के समय कोई नहीं दिखाई पड़ेगा है? राम जी बोले 14 वर्ष मैं वन में रहूंगा, 14 वर्ष आप अयोध्या में रहेंगे। भरत जी बोले भैया हम अभिषेक की सामग्री ले आए हैं, आज्ञा हो तो इसी समय गुरु जी के द्वारा अभिषेक हो जाए। राम जी बोले नहीं, लौटने के बाद होगा। राम जी के कहने पर अत्रि मुनि ने उस सामग्री को, जब आप बांदा से चित्रकूट जाएंगे तो कुआं पड़ता है, उसी कुएं में रखवा दिए और कहे भरत जी आज के बाद इस कुएं का नाम भरत कूप होगा। 5 दिन भरत जी चित्रकूट का दर्शन किए हैं, घूमे हैं। फिर विदा का समय आया, राम जी से जैसे भरत जी ने विदा मांगा, राम जी ने बहुत समझाया हृदय से लगाकर। भरत जी कुछ चिन्ह चाहते हैं। यहाँ पर मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि राम जी पादुका पहन के नहीं गए थे अयोध्या। अयोध्या से राम जी पादुका नहीं पहने थे, में परिवर्तित करके भगवान ने भरत भैया को दिया। और बाबा कहते हैं प्रभु करि कृपा पावर दीन्हि, प्रभु करि कृपा पावर सादर भरत शीस धर लेने, सादर भरत शीस धर लेने, चरण पीठ करुणा निधान के, चरण पीठ करुणा निधान
जुग जामिक प्रजा प्राण के, जन जुग जामिक प्रजा प्राण के। भरत मुदित अवलंब लहे, भरत मुदित अवलंब लहे। अस सुख जस सिया राम रहे, अस सुख जस सिया राम रहे। भरत मुदित भरत मुदित भरत मुदित। जैसे भगवान ने पादुकाओं को दिया, भरत बिया ने पादुकाओं को सिर पे धारण कर लिया है। प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही, सादर भरत शीस धर ली। भरत जी को कैसा लगा मालूम है? भरत जी को लगा पादुकाओं के रूप में श्री सीताराम जी ही वापस जा रहे हैं। विदा के समय राम जी ने भरत भैया को हृदय से लगाया है। दोनों भैया बहुत रोए हैं आज। राम जी और भरत जी को रोते देख देवता भी दुखी हो गए। दोनों समाज को यथा योग्य दंड प्रणाम करके भगवान ने विदा किया। 9 दिन का समय लगा चित्रकूट से वापस अयोध्या जाने में। कितना दिन लगा? 9 दिन। भरत भैया जाने के साथ सबसे पहला जो काम किए, राम जी की पादुकाओं को अयोध्या के सिंहासन पर ले जाके रख दिए। क्यों? राम जी राजा हैं, सिंहासन पर पादुका रख दी। 5 दिन जनक जी महाराज रुक करके राज की व्यवस्था को सुदृढ़ करवा करके विदा लेकर के गए। भरत जी माताओं की सेवा में शत्रुघ्न भैया को लगाए हैं। गुरुदेव से भरत जी बोले, गुरुदेव भैया मेरे वन में हैं, अब मैं महल में रहूंगा ये उचित नहीं लग रहा है। आज्ञा लेके भरत जी नंदी ग्राम चले गए, कुटिया बना के रहने लगे। आपसे कहूं, नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीत न हृदय समान। मांगी मांगी आयसु करता, राज काज बहु भांति। एक बात जीवन भर याद रखिएगा, श्रेष्ठ की उपस्थिति में यदि हम उपस्थिति मान रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है। ये बतिया समझ में आ रही है? बात तो तब है कि जब श्रेष्ठ की अनुपस्थिति को भी हम उपस्थिति मान करके और संस्कार में जी रहे हैं, ये हमारा श्रेष्ठत्व धर्म है। पिताजी है तो हम टीवी नहीं देखेंगे, ये कौन सी बात है? बात तो तब है पिताजी घर में नहीं है, हम मन से मान रहे हैं कि पिताजी हैं और हम टीवी नहीं देख रहे हैं, ये संस्कार है। गुरुजी जब बाहर चले जाते हैं ना, तो कई चेला गुरुजी के आसनवा पर बैठ के देखा तो कैसन बुझाता ही जा। हाँ सही बोल रहा हूं मैं सही बता, मैं देखा हूं इसलिए मैं सुना रहा हूं आपको, मैं आपसे देखा हूं। गुरुजी बाहर गए, चेला गुरुवे जी के आसन पर बैठ के हुमच रहा है, बड़ा मजा आ रहा है गुरुजी को। ये जीवन है। श्रेष्ठ अनुपस्थित है, लेकिन हम मन से उपस्थित मानकर संस्कार में जी रहे हैं, ये हमारा श्रेष्ठ जीवन का परिचय है। यहां भरत जी अपने मन से कोई निर्णय नहीं करते। आप दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं, नित पूजत प्रभु पावरी। नित्य जाकर भगवान की पादुकाओं की भरत जी पूजा करते हैं। प्रीति न हृदय समान। कोई भी निर्णय लेना होता है तो भरत जी निर्णय नहीं लेते, जाते सिंहासन के बाद प्रणाम करके अब भगवान के पादुकाओं से पूछते हैं, प्रभु आपकी आज्ञा हो तो ये कर दे हम। मांगी मांगी आयसु करता, राज काज बहु। मांग मांग कर आज्ञा, राजपाट की व्यवस्था संभाल रहे हैं भरत जी।
अयोध्या में नहीं रहते भरत जी, रात को चले जाते हैं नंदीग्राम में सोने के लिए। पहले दिन सरकार जब सोने का समय आया ना, तो भरत जी सोचने लगे, मेरे भैया तो धरती पर सोए होंगे, वन में है, मैं सेवक हूँ, सेवक को स्वामी से नीचे सोना चाहिए, मैं कहाँ सोऊं? तो भरत जी धरती में गड्ढा खोद के उस गड्ढे के भीतर जाके सोने लगे। अयोध्या वासियों को जब भी पता चला, पूरी अयोध्या भरत जी की जय जयकार करने लगी। सब विधि भरत सराहन जोगु। यहाँ पर गोस्वामी जी अयोध्या कांड की कथा पूर्ण करते हैं और बाबा कहते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को मुनि मना अगम जमनिया शम दम विषम व्रत आचरत को दुख दाहदारे दम भदूषण सुजसमिस अपहरत को कलिकाल तुलसी से सकली अखिराम सन्मुख करत को कलिकाल तुलसी से सकली कलिकाल कलिकाल गोस्वामी जी कहते हैं, भरत भैया सिया राम प्रेम पीयूष पूरन। भरत जी श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से भरे हुए पात्र हैं। यदि भरत जी जन्म न लेते तो गोस्वामी जी कहते हैं, जो अष्टांग योग मुनियों के मन को भी अगम है, वो सबके लिए सुगम कौन बनाता? कलयुग के जो विकार है काम, यदि भरत भैया जन्म न लिए होते तो इस 60 तुलसी को हठ पूर्वक इस कलयुग में राम जी के सन्मुख लाके खड़ा कौन करता, यदि भरत भैया जन्म न लिए होते तो। भरत चरित्र की फलश्रुति बाबा कहते हैं, भरत चरित करि नेम। नेम मने, नेम मतलब हाँ नियम, नेम मतलब नियम। भरत चरित करि नेम तुलसी जो सादर सुनहि। गोस्वामी जी कहते हैं, भरत भैया के चरित्र को नियम पूर्वक आदर से जो मनुष्य निरंतर सुनेगा, क्या होगा? 2 काम होगा। पहला, सिया राम पद प्रेम, सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा। अवश्य हो भव रस, पहला सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और दूसरा संसार से विषय रस से उपरति प्राप्त हो। हमने और आपने भरत भैया के चरित्र को कल और आज मिलाकर सूक्ष्म रूप से श्रवण किया। मैं भी भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, आपके हमारे हृदय में भगवान के चरण के प्रति ये प्रेम दिन रात बढ़ता रहे। अब आगे की कथा अरण्य कांड में प्रवेश करती है। आगे की सभी प्रसंगों को हम और आप श्री काकभूषुंडी रामायण के आश्रम में श्रवण करेंगे। बाबा कहते हैं, भरत भैया ने भगवान के पादुकाओं को लेकर लय पादुका अवधपुर, लय पादुका अवधपुर, बोलिए बोलिए, काकभूषुंडी आए, लय पादुका आए, काकभूषुंडी रामायण में पहुंचिए। क्या खोले हो? काकभूषुंडी रामायण ना, तो उसमें तो लिखा है लय पादुका अवधपुर। बोलना चाहिए ना बेटा, बोलिए बोलिए, डरिए, कौन बात का डर? हाँ अच्छा,
भरत दिया पादुका लेकर अयोध्या आए। इसके बाद भरत रहनी सुरपति सुत करनी, प्रभु अरुवत्री भेंट पुनि बरनी। आगे के प्रसंग में जयंत की करनी का बखान है। जयंत इंद्र का बेटा है। एक दिन राम जी ने अशोक वाटिका में पुष्प चित्रकूट में भगवान का पुष्प से श्रृंगार किया। जयंत को भ्रम हो गया ये भगवान नहीं है। कौआ बन के मूर्ख आया और सीता मैया के पांव में चोट से मार दिया। राम जी को आया आवेश, कुशा को ब्रह्मास्त्र बनाकर भगवान चलाए जयंत के पीछे। भगा त्राहि माम करते पिताजी के पास गया, इंद्र भगा दिए। ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी बोले दूसरा मैं छोड़ूंगा, भागो जल्दी। शंकर भगवान के पास गया, बाबा त्रिशूल लेके बैठे, आओ आओ इधर आओ। 3 लोक 14 भुवन भागा जयंत, परंतु उसे कोई बिठाया नहीं, भाग रहा है। राम जी का ब्रह्मास्त्र दौड़ा रहा है। नारद जी मिल गए। नारद जी बोले मूर्ख, ये तुझे मारने नहीं आया है, ये तुझसे कह रहा है कि जिन राम जी ने मुझे तुम्हारे पीछे छोड़ा है उन्हीं राम जी की शरण में लौट के चलो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। नारद जी भेजे जयंत को भगवान के पास। जयंत लौट कर गया, जाकर पांव में गिर गया, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। राम जी बोले अच्छा तुम मारे क्यों सीता को, क्यों मारे? बोले प्रभु प्रभाव देखना था। राम जी बोले देखना था तो भागे क्यों? बोला प्रभु प्रभाव का पता पास में नहीं चलता है, दूर जाके चलता है। राम जी बोले कितनी दूर तक दिखाई पड़ा? बोला 3 लोक 14 भुवन। राम जी बोले जब प्रभाव दिखाई पड़ गया तो अब क्या करने आए हो? बोला प्रभु पहली बार तो प्रभाव देखने आया था, अब की बार आपका स्वभाव देखने के लिए आया हूं। आपके बारे में मैंने कुछ सुना है नाथ। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ ये माना अधम है, अपावन कुटिल है। 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 सब कुछ है लेकिन है भगवन तुम्हारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। हमारे लिए क्यों देरी किए हो? हमारे लिए
में तारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से। इसे शुद्ध करने में राजेश हारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे। अगर नाथ देखो। भगवान ने जयंत को क्षमा कर दिया, उसकी केवल एक आंख निकाल ली। कथा आगे बढ़े, बाबा कहते हैं काकभूषण जी रामायण, कहे दंडक बन पावन थाए, कहे दंडक बन पावन थाए, गेध मैत्री पुनिते गाये, गेध मैत्री पुनिते गाये, पुनि प्रभु पंचवटी कृत बासा, पुनि प्रभु पंचवटी कृत बासा, भंजी सकल मुनिन के त्रासा, भंजी सकल मुनिन के त्रासा, पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, शूर्पणखा जिनकी गुरुपा, खर दूषण बध बहुरी बखाना, खर दूषण बध बहुरी बखाना, जिमि सब मरम दसानन जाना, जिमि सब मरम दसानन जाना, दश कंधर मारीच बत कही, दश कंधर मारीच बत कही, जेहि विधि भई सो सब तेहि कही, जेहि विधि भई सो सब तेहि कही, पुनि माया सीता कर हरना, पुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुबीर बिरह कछु बरना, श्री रघुबीर बिरह कछु बरना, पुनि प्रभु गीध क्रिया जिनकीन्ही, पुनि प्रभु गीध क्रिया जिनकीन्ही, अधिक बंध सबरी गति दीनी, बलिक बंध सबरी गति दीनी, बहुरी बिरह बरनत रघुबीरा, बहुरी बिरह बरनत रघुबीरा, जेहि विधि गए सरोवर तीरा, जेहि विधि गए सरोवर तीरा, जेहि विधि गए सरोवर तीरा, जेहि विधि गए सरोवर तीरा। भगवान आगे बढ़े, अत्रि मुनि से मिले, सर्वभंग जी को गति दिए, सुतीक्षण जी से मिले, अगस्त्य ऋषि से मिले। अगस्त्य ऋषि ने राम जी से कहा, प्रभु आप पंचवटी में जाके रहिए।
पंचवटी में भगवान कुटिया बनाकर रहते हैं। तब तक सूर्पणखा आई। सूर्पणखा ने आकर कहा राम जी से, मेरे से सुंदर संसार में दूसरा कोई नहीं है, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, हम तुम मिले हैं यह संजोग विधि रचा बिचारी, चलो शादी कर ले। भगवान ने लक्ष्मण जी को कहा काटो इसका नाक कान पहले। लक्ष्मण जी ने सूर्पणखा के नाक कान दोनों को काट दिया। केवल नाक नहीं कटवाया, कान भी कटवाया। क्यों? केवल बोलती थी, सुनती नहीं थी। भगवान बोले जब सुनने का काम ही नहीं तो कान ले कहे घूम रहे, काटो इसका कान। कह रही है मेरे से सुंदर कोई नहीं है, इसका नाक काट के इसको कुरूप बनाओ। सुंदरता का सब केंद्र नकिए पर है, सब शरीर गोरा हो गया, नाक यदि तनिको टेढ़ हुआ फिर भगवान मालिक है। भगवान बोले काटो इसका नाक। नाक कान काट के रख दिया हाथ पर। लक्ष्मण जी बोले अपने भाई को दे देना। गई खरदूषण को लेके आई, भगवान ने माया रची, खरदूषण आपस में मर गए। रावण के पास गई, रावण आया, मारीच के पास गया। इधर भगवान ने सीता जी को अग्नि में छिपा दिया है। कहाँ छिपा दिया है? अग्नि में। अग्नि में। सीता मैया अग्नि में जाने के पहले राम जी के पास अपना प्रतिबिंब रख गई। तैसे ही रूपशील सुबनीता। अब याद रखिएगा, अब से राम जी के साथ असली मैया नहीं है, नकली मैया है। असली मैया कहाँ है? अग्नि में बैठी है। रावण असली मैया को नहीं ले गया था, नकली मैया को लेके गया था लंका। उसको पता ही नहीं था ये नकली सीता जी है। मारीच के पास गया रावण, मारीच को बोला चलो सोने का मृग बनो, नहीं बोलोगे तो मैं मार डालूंगा। मारीच ने कहा मरना तय है, जाऊंगा तो राम मारेंगे, नहीं जाऊंगा तो ये पापी मारेगा। मरना ही है तो भगवान के हाथों मरा जाए। मारीच स्वर्ण मृग बन करके आए। सीता मैया ने चर्म मांगा, भगवान लेने के लिए गए। बहुत दूर जाकर भगवान ने बाण मारा है। मारीच मरने से पहले हाँ लक्ष्मण कहा। सीता जी ने लक्ष्मण जी को राम जी के पास भेजा है। इधर रावण सन्यासी का रूप बनाकर आया, मेरी माँ को लेकर के गया। सीता मैया को ढूंढते हुए प्रभु बहुत रोए हैं। मार्ग में रावण की भेंट जटायु जी से हो गई। जटायु जी के दोनों पंख काट दिए रावण ने। जटायु जी राम जी को मिले और राम जी को सब बताया। प्रभु नाथ दशानन यह गति कीन्ही, तेई खल दनक सुता, ले दक्षिण दिशि गयो गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई। आपको बताने के लिए मैंने प्राण रखा था प्रभु, दक्षिण दिशा में रावण गया है। इतना कह के भगवान से अविरल भक्ति मांग करके जटायु ने प्राण का त्याग कर दिया। जटायु जी का अंतिम संस्कार राम जी अपने हाथों से किए हैं। और इसके बाद भगवान चले, कबंध नामक एक दैत्य का भगवान ने उद्धार किया है। और अब राम जी शबरी मैया के पास पहुंचे। कौन शबरी मैया? गुरु जी बोल कर गए हैं राम जी आएंगे उस दिन से। अरे रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, मिलने की डगरिया। रामा रामा रटते रटते उमरिया, रामा रामा रटते रटते। मैं शबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। मैं सबरी मिलने की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे। राम तुम्हारे दर्शन के वन में जीवन पालू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर लो, दास की झोपड़िया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते। अरे राम राम रटते रटते, अरे राम राम रटते रटते। अरे बीती रे उमरिया। भगवान शबरी मैया के पास पहुंचे। शबरी मैया ने भगवान का खूब स्वागत किया है।
कंदमूल फल दिए हैं। उसके बाद हाथ जोड़कर कहती है, प्रभु के ही बेधिया स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। प्रभु मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, अधम में भी अधम हूं, जड़मति है मेरी। हे पाप शत्रु, आप कहिए मैं मतिमंद हूं, मैं भजन भाव कुछ नहीं, पढ़ी लिखी नहीं हूं नाथ। अभी आपसे मैं कुछ कह रहा था वर्ण को लेकर के। राम जी क्या कह रहे जानते हैं? राम जी कहते, शबरी जाति पाति कुल धर्म बड़ाई। कोई आदमी जाति पाति से बड़ा हो, धनवान हो, धर्मशील हो, बलवान हो, गुणवान हो, खूब बड़ा परिवार हो, उसके पास सब कुछ हो, लेकिन शबरी यदि उसके पास मेरी भक्ति यदि नहीं है तो मनुष्य उसी प्रकार है जिस प्रकार बिना जल का बादल होता है, उस बादल का कोई अर्थ नहीं है। भगतिहीन नर सोहै कैसा, बिनु जल बारिद देखिया जैसा। राम जी कहते मैं जाति पात नहीं मानता, मानऊ एक भगति करनाता। मैं केवल एक भक्ति का संबंध जानता हूं। और शबरी आप में नवों की नवों भक्ति है। शबरी मैया बोली मेरे में है, राम जी बोले आप में है। यही तो बात है। देखिए होता उसी के पास है जिसको पता नहीं होता है, और जिसको पता होता है उसके पास कुछ नहीं होता है। गांव में झोरा छाप डॉक्टर होते हैं, कभी देखे आप लोग? साइकिल पर घूमते हैं। तो जो डॉक्टर पढ़े लिखे होते हैं ना, पढ़े लिखे जो डॉक्टर होते हैं, उनके चेंबर के साइन बोर्ड पे पढ़िएगा, लिखा रहेगा हृदय रोग विशेषज्ञ, चर्म रोग विशेषज्ञ, हड्डियों के रोग के विशेषज्ञ, पढ़े लिखे डॉक्टर हैं। और जो झोरा छाप है उसका साइन बोर्ड पढ़िएगा, यहां सभी रोगों का शर्तिया इलाज किया जाता है। इसका मतलब नकली कोई डिग्री नहीं है उसके पास। जानता वही है जो जानता है, हम कुछ नहीं जानते हैं। और जो जानता है हम सब जानते हैं, फिर भगवान जानते हैं कि वो क्या जानते हैं, है? राम जी बोले तुम्हारे पास नवों की नवों भक्ति है, आपको पता नहीं। राम जी बोले मैं बता रहा हूं, आप देखिए। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गना, करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम हृदय विश्वासा, पंचम भजन तो वेद प्रकाशा, छठम शील विरति बहुधर्मा, निरंतर सज्जन धर्म, सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखे पर दोषा, सपने हूँ नहीं देखे पर दोषा, नवम सरल सब सन चलहीना, नवम सरल सब सन चलहीना, मम भरोसे हर सन दीना, मम भरोसे हर सन दीना, मम भरोसे हर सन दीना, मम भरोसे। पहली भक्ति संत का संग, दूसरी भक्ति कथा में प्रेम, तीसरी भक्ति मान रहित होकर गुरु जी की सेवा, चौथी भक्ति कपट का त्याग करके भगवान का गुणगान, विश्वास पूर्वक भगवान के मंत्र का जप करना, पांचवी भक्ति सज्जनता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना, छठवीं भक्ति सबको एक समान देखना, असंत का आदर भगवान से अधिक करना, ये सातवीं भक्ति धर्म पूर्वक जितना लाभ हो उसी में संतुष्ट रहना, और सपने में भी किसी के दोष की चर्चा न करना, आठवीं भक्ति जीवन में सहज हो जाना, सरल हो जाना और भगवान के भरोसे हो जाना, ये नवीं भक्ति है। यही 9 प्रकार की भक्ति है। शबरी मैया से पूछा राम जी ने, आप सीता जी के बारे में जानती हो? शबरी मैया ने कहा, प्रभु मेरे गुरु जी ने कहा था आप पंपा सरोवर जाइए, वहाँ सुग्रीव जी से मित्रता होगी।
इतना कह के शबरी मैया ने शरीर का त्याग किया योगाग्नि से। भगवान ने उनको अपने धाम विदा किया है। राम जी आगे बढ़े पंपा सरोवर पर, वहां राम जी से नारद जी मिले। प्रभु नारद संवाद कही आगे बढ़े। सुग्रीव जी ने हनुमान जी को भेजा, हनुमान जी मिले। मारुति मिलन प्रसंग, हनुमान जी राम जी को सुग्रीव के पास ले गए। पुनि सुग्रीव मिताई बाली प्राण कर भंग। सुग्रीव जी से मित्रता हुई राम जी की। राम जी ने बाली को गति दे करके धाम विदा करके सुग्रीव को राजा बना दिया। प्रभु ही कपि तिलक करी प्रभु कृत शैल प्रवर्षन बास। भगवान राजा बनाकर बोले मैं प्रवर्षन पर चतुर्मास बिताने जा रहा हूँ, इसी बीच में तुम सीता जी का पता लगाना। बरसात बीती, वर्णन बरसा शरद अरु राम रोष कपीता। सुग्रीव भूल ही गए। भगवान को आया क्रोध, लक्ष्मण जी को भेजकर बुलवाया। सुग्रीव आए। सुग्रीव जी ने चारों तरफ कपियों को भेजा। बाबा कहते हैं जेहि विधि कपिपति की पठाए, जेहि विधि कपिपति की पठाए। सीता खोज सकल दिस धाये, सीता खोज सकल दिस धाये। विबर प्रवेश कीन जेहि भांति, विबर प्रवेश कीन जय भांति। कपिन बहोर मिला संपाते, कपिन बहोर मिला संपाति। सुनि सब कथा समीर कुमारा, सुनि सब कथा समीर कुमारा। नाघत भयउ पयोधि अपारा, नाघत भयउ पयोधि अपारा। लंका कपि प्रवेश जिम कीन्हा, लंका कपि प्रवेश जिम कीन्हा। पुनि सीतहि धीरज जिम दीन्हा, पुनि सीतहि धीरज जिम और दीन्हा। पन उजारि रावण ही प्रबोधि, पन उजारि रावण ही हनुमान जी महाराज प्रबोधि। हुरदहि नाघेउ बहुरि पयोधि, हुरदहि नाघेउ बहुरि पयोधि। आए कपि सब जहर घुराई, आए कपि सब जहर घुराई। वैदेही की कुशल सुनाई, वैदेही की कुशल सुनाई। सेन समेत जथा रघुबीरा, सेन समेत जथा रघुबीरा। उतरे जाए बार निधि तीरा, उतरे जाए बार नहीं तीरा। मिला विभीषण जहि विधि आई, मिला विभीषण जय विधि आई। सागर निग्रह कथा सुनाई, सागर निग्रह कथा सुनाई। सागर निग्रह कथा सुनाई। सागर निग्रह कथा सुनाई। सुग्रीव जी ने चारों तरफ कपियों को भेजा और दक्षिण दिशा में हनुमान जी, जामवंत जी, अंगद जी, नल नील गव गवाक्ष द्विविद महेंद्र सठ निसठ इनको भेजा और कहा आप लोग सीता जी का पता लगा कर आइए। समुद्र के किनारे से हनुमान जी महाराज लंका की ओर चले हैं। लंका प्रवेश हुआ है। विभीषण जी की सहायता से हनुमान जी महाराज सीता मैया के पास पहुँचे हैं। भगवान की मुद्रिका माँ को देखकर भरोसे में दिलाया और कहा माँ कछुक दिवस जननी धरु धीरा। कपियों की सेना के साथ भगवान आएंगे, निशाचरों को मार करके आपको लेकर जाएंगे। इसके बाद भगवान हनुमान जी ने पूरे लंका में उत्पात शुरू किया है। अशोक वाटिका को हनुमान जी ने तहस नहस कर डाला, रखवालों को रगड़ रगड़ के मारा। रावण ने भेजा है भटों को, महाभटों को, सुभटों को। मेघनाथ आया, हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र चलाया है। हनुमान जी नाटक करके गिर गए। रावण के पास सब लेकर गए। हनुमान जी ने रावण को भी बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन समझाना उसको चाहिए जो समझना चाहे। रावण ने आदेश दिया इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। हनुमान जी उलटी पलटी लंका सब जारी। समुद्र में अग्नि को शांत करके मां से चूड़ामणि लेकर हनुमान जी भगवान के पास आए और सीता मैया की पूरी सूचना दिए। भगवान समुद्र के किनारे पहुंचे हैं। आगे के प्रसंग में विभीषण जी राम जी के पास आए हैं। शरणागति हुई है। भगवान ने विभीषण जी को लंका का राजा बनाया। मार्ग पूछने के लिए कैसे समुद्र पार किया जाए भगवान ने पूछा। विभीषण जी ने कहा प्रभु आप समुद्र से प्रार्थना करिए। 3 दिन भगवान प्रार्थना किए। जब मार्ग नहीं मिला तो भगवान ने निकाला बाण, कहा अभी सोख लेता हूं। समुद्र प्रकट हुए, त्राहिमाम त्राहिमाम। कहे प्रभु आपकी सेना में 2 बानर हैं नल नील, उनके सहयोग से सेतु बंधन करवाइए। बाबा कहते हैं सेतु बांधि कपि से न जिन
उतरी सागर पार गयऊ बसीछी वीर बर जेहि विधि बाली कुमार। सेतु बंधन हुआ। यहाँ पर राम जी ने शंकर भगवान के एक लिंग की स्थापना की जिनका नाम पड़ा रामेश्वरम। एक बार आइए भाव श्रद्धा से बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। सेतु बंधन हुआ, भगवान उस पार पहुंचे। अंगद को शांति दूत बनाकर भेजा गया, रावण नहीं माना। युद्ध प्रारंभ हुआ। निशिचर की सलराई बरनि से विविध प्रकार कुंभकर्ण घननाद कर बल पौरुष संहार। भगवान ने कुंभकर्ण को मारा, लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मारा। जब रावण ने सबको मुक्त करा दिया तो रावण चला लड़ने। बाबा कहते हैं निशिचर निकर मरण विधि नाना। निशिचर निकर मरण विधि नाना। रघुपति रावण समर बखाना। रघुपति रावण समर बखाना। रावण बध मंदोदरी शोका। रावण बध मंदोदरी शोका। राज विभीषण देव अशोका। राज विभीषण देव अशोका। सीता रघुपति मिलन बहोरी। सीता रघुपति मिलन बहोरी। सुरन कीन्हय स्तुति कर जोरी। सुरन कीन्हय स्तुति कर जोरी। पुनि पुष्पक चढ़ी कृपानि केता। पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता। पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता। पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता। अवध चले प्रभु कृपा निकेता। 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 रावण से भगवान का युद्ध। अंत में विभीषण जी ने भगवान से कहा प्रभु इसके नाभि में अमृत कलश है उसको सोखिए। राम जी 31 बाण चलाए। कितने बाण? 31। 20 बाणों ने रावण के 20 भुजाओं को काटा, 10 बाणों ने 10 सिरों को काटा और 31वां बाण रावण के नाभि में लगा। रावण मरते समय जोर से चिल्लाया कहाँ है राम, अभी दौड़ा कर मारता हूं। इस प्रकार रावण के भी मुख से मरते समय राम शब्द का उच्चारण हो गया और रावण का तेज भगवान के मुख में प्रवेश कर गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। विभीषण जी लंका के राजा बने, सीता मैया को लेकर के आए हैं। ये नकली सीता जी हैं, असली सीता मैया कहाँ है? अग्नि में। भगवान ने झूठी अग्नि परीक्षण की रचना की, प्रतिबिंब की सीता जी जल गई, असली मैया वापस आ गई। अमृत की वर्षा कराकर भगवान ने सभी मरे हुए कपि भालुओं को जीवित कर लिया है। विभीषण जी ने रावण के वस्त्र आभूषण लुटाए, सारे बानर लूट के पहनने लगे। भगवान ने कहा जाकर अपने अपने घर जाइए, निर्भय रहिएगा, किसी से न डरिएगा। और सबको विदा करने के बाद मुख्य मुख्य सेनापतियों को लेकर भगवान पुष्पक विमान में चढ़कर अयोध्या चले। चलते चलते भगवान प्रयाग आए। प्रयाग से हनुमान जी को बोले आप जाकर सीधे अयोध्या मेरे भाई से कहिए भरत जी से मैं वापस आ रहा हूं। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके अयोध्या गए। अरे बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया। आते नगरिया राम आते नगरिया। आते नगरिया राम आते नगरिया। अब बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया ओ राम आते नगरिया। रिपुरन जी की सुजस सुर गावत सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब दुखा निशावंत जिमि पाए पीयूष। अरे भैया भरत भय बवरिया ओ राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया ओ राम आते नगरिया। को तुम
तुम तात कहाँ से आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। ले आया प्रभु की खबरिया, ओ राम आते नगरिया, राम आए खबरिया, ओ राम आते नगरिया। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटे उठी सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नैन श्रवत जल पुलकित गाथा। अरे चले भैया गुरुवर दुवरिया, ओ राम आते नगरिया, आए खबरिया, राम आते नगरिया, ओ राम आते नगरिया। राम आते नगरिया। जैसे भरत भैया को सूचना मिली, भरत भैया दौड़कर गुरुदेव भगवान के पास जाकर बोले, गुरुदेव हनुमान जी ने आकर सूचना दी है, भैया आ रहे हैं। गुरु जी तुरंत सेवकों को बुलाकर आदेश दिए, राम जी पहुंचने वाले हैं। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। अब आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। सजी नगरिया है सारी, नाचे गावे नर नारी। सजी नगरिया है सारी, नाच गावे नर नारी। अब खुशियाँ मनाओ, गाओ रे मंगल गान। खुशियाँ मनाओ, गाओ रे मंगल गान। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। आज लड़ियों से मणियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार। शोभा अजब बनी, आज लड़ियों से मणियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार। शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी, हो शोभा अजब बनी, हो शोभा अजब बनी। आज लड़ियों से मणियों से फुलझड़ियों से सदा राम दरबार। शोभा अजब बनी, आज लड़ियों से मणियों से फुलझड़ियों से अरे सदा राम दरबार। शोभा अजब बनी, ओ शोभा अजब बनी, ओ शोभा अजब बनी। पूरी अयोध्या का श्रृंगार हुआ, भगवान पुष्पक विमान से उतरे हैं। पुष्पक विमान को राम जी ने कुबेर के पास भेजा है वापस। दौड़कर गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत किए हैं। धाई धरे गुरु चरण सरोरुह, गुरु जी ने उठा करके हृदय से लगाया है। राम जी ब्राह्मणों को प्रणाम करके आए। अब भरत भैया ने भगवान को दंडवत किया है। राम जी ने बरबस भरत जी को उठाकर हृदय से लगाया है। गोस्वामी जी कहते हैं, जिस समय राम जी भरत जी को गले लगा रहे थे, वहां जितने अयोध्यावासी थे सब सोचने लगे, काश इसी प्रकार राम जी एक बार हमको भी गले लगा लेते। तो गोस्वामी जी कहते हैं, वहां राम जी एक का एक अनेक अनेक रूप में प्रकट हो गए। अमित रूप प्रगटे ही काला, और जो जिस योग्य था उस योग्य बनकर भगवान ने उसको गले से लगाया है। ये रहस्य कोई नहीं जान पाया कि भगवान कई रूप में प्रकट हो गए थे। सबको यही लगा
कि भरत जी को गले लगाने के बाद राम जी ने उनको ही आकर के गले लगाया है। सब अयोध्या गदगद हो गए। गुरुदेव भगवान का परिचय दिया राम जी ने मित्रों से, ये गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुज रमा। ये गुरु जी हैं हमारे, इनकी ही कृपा से मैंने निशाचरों का अंत किया है। गुरु जी पूछे ये लोग कौन हैं? राम जी के सखा थे सब, सारे कपि भालू। राम जी कहते हैं गुरुदेव, ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, ये सब मेरे सखा हैं। एक शब्द है बेरा। बेरा लकड़ी को सटा करके, 4-5 लकड़ियों को आपस में सटा करके रसरी से बांध करके और छोटी छोटी नालों को, नदियों को लोग पार कर जाते हैं, उसको बेरा कहते हैं। बेरा क्या कहते हैं? बेरा से छोटी सी नदी पार किया जा सकता है, समुद्र नहीं पार कर सकते। लेकिन राम जी कहते हैं गुरुदेव, असंभव को भी मेरे मित्रों ने संभव कर दिया। युद्ध रूपी समुद्र को पार करने के लिए ये मेरे सखा मेरे लिए बेरा बनकर खड़े हो गए थे। भय समर सागर कहाँ बेर। राम जी जानते हैं मां कैकेयी लज्जित हैं, इसलिए राम जी सबसे पहले मां कैकेयी के पास गए, अनेक प्रकार से समझाया है। राम जी तीनों भाइयों को स्नान करके सजाते हैं। गुरु आज्ञा लेकर स्वयं वस्त्र आभूषण पहनते, स्नान करके 14 साल बाद सीता मैया को माताएं सजाती हैं। प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा, तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा। गुरुदेव भगवान राम जी को जब 14 वर्ष बाद दिव्य वस्त्र आभूषण में देखे, अनुराग से मन भर गया। बोले मैं आज इसी समय राम का अभिषेक करूंगा। सिंहासन आया, प्रभु मुनियों को प्रणाम करके मैया के साथ सिंहासन पर विराजमान हुए हैं। देवता लोग आकाश से पुष्प की वर्षा करने लगे, जय जयकार करने लगे। मुनि लोग वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे। लाइए माई बाबू जी को लेकर आइए, लेकर आइए। बुलाना चाहिए। भैया पट उठा दीजिए। भगवान मां के साथ राज सिंहासन पर विराजमान है। मुनि लोग वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे, देवता जय जयकार करने लगे और भगवान के मस्तक पर प्रथम तिलक प्रथम तिलक वशिष्ठ आयतु दीना, उन्हीं सब विप्रन सुत बिलो की हरसी महता। जैसे गुरुदेव भगवान ने तिलक किया, पूरी सृष्टि बोल पड़ी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए सीता महारानी की जय। सखियां नाचने लगी, अरे राजा बने रघुरैया, अवधे आज बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवधे आज बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। अरे बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। अब राजा बने रघुरैया, अवधे आज बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवधे आज बाजे बधैया। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा।
धन्य धन्य तीनों मैया अवधया बाजे बधैया राजा बने रघुरैया अवधराज बाजे बधैया। केहू लुटावेला अन धन सोनवा केहू लुटावेला धन सोनवा अन धन सोनवा अन धन सोनवा अन धन सोनवा अन धन सोनवा। केहू लुटावेला अन धन सोनवा केहू लुटावेला अन धन सोनवा। केहू लुटावे धेनु भैया अवधराज बाजे बधैया राजा बने रघुरैया अवधराज बाजे बधैया। बंदी जन बिरुदावली गावे रानी जी लुटावेली अन धन सोनवा रानी जी लुटावेली अन धन सोनवा अन धन सोनवा अन धन सोनवा अन धन सोनवा अन धन सोनवा। रानी जी लुटावेली अन धन सोनवा रानी जी लुटावेले अन धन सोनवा। गुरुवर लुटावे धेनु गैया अवधराज बाजे बधैया राजा बने रघुरैया अवधराज बाजे बधैया। बिरुदावली गावे बंदी जन बिरुदावली गावे जय 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 राजा राम की सुनावे जय 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 राजा राम की सुनावे। अब फूल बरसावे सुरैया अवधराज बाजे बधैया राजा बने रघुरैया अवधराज बाजे बधैया। वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त है वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त है गलियन गलियन वाद्य बजत है गलियन गलियन वाद्य बजत अब